गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं आप सभी को डाइजेस्टिव सिस्टम का फोर्थ पार्ट पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप सभी को फोर्थ पार्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम्म, तो आप सभी को मैं 3 पार्ट तक कंप्लीट करवा दिया हूँ। अब आप सभी ने सीखा क्या क्या पढ़ा वो आप लोग ईमानदारी से बता सकते हो, बट कहीं से मुझे नहीं लगा कि मैं आपको कोई पॉइंट ना बताया हूँ। एक एक पॉइंट आपको बताता गया हूँ। तो 4 लेसन जो पर आज मैं आप सभी को बताऊंगा। तो 4 लेसन जैसे एफ सेल जो होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एफ सेल, जो अल्फा बीटा डेल्टा का सिक्रेशन कराए उसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। बट अगर कोई एफ सेल का सिक्रेशन कराए उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एफ सेल में क्या क्या जूस एंजाइम, जो जूस और एंजाइम ग्रंथि का सिक्रेशन कराए उसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। उसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। उसे बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। उसे बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो एफ सेल जो होती है, जो आपका लीवर होता है, वो कौन सा जूस प्रोवाइड करवाता है? उसे कौन सी ग्रंथियां कहते हैं? तो आपका लीवर जो होता है उसे मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं, उसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। और जूस एंजाइम तीनों का सिक्रेशन कराता है। जो आपके लीवर के अंदर एक आर्गन होता है, एक आर्गन अटैच्ड होता है, जो जिसे हम पेनक्रिएटिक जूस कहते हैं, जिसे हम पेनक्रिएटिक जूस कहते हैं, जिसे अग्नाशय जूस कहा जाता है। अग्नाशय जूस कहा जाता है। अग्नाशय जूस कहा जाता है। उस जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो स्टूडेंट, पेनक्रिएटिक जूस में 3 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। कितनी टाइप्स के? 3 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। तो आपका पहला जो होता है वो ट्रिप्सिन होता है, सेकंड आपका एमाइलेज होता है, थर्ड आपका जो होता है वो लाइपेज होता है। क्या होता है? लाइपेज होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन? ट्रिप्सिन का क्या काम होता है? उसके कार्य क्या होते हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमाइलेज? एमाइलेज क्या होता है? एमाइलेज का फंक्शंस क्या होता है? फंक्शन ऑफ लाइपेज। व्हाट इज द लाइपेज? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइपेज? फंक्शंस के ऐसे कौन से किस फंक्शन पर काम करता है? आपका लाइपेज किस फंक्शन पर काम करता है? तो स्टूडेंट, जो आपका पेनक्रिएटिक जूस होता है, जो आपका पेनक्रिएटिक जूस होता है, जो अग्नाशय जूस, जो अग्नाशय रस कहा जाता है, जिसे वो डेली कितना प्रोवाइड होता है, कितना लीटर बनता है? तो आपका जो पेनक्रिएटिक जूस होता है वो 1 लीटर पर डे बनता है। क्या? 1 लीटर पर डे बनता है। 1 लीटर पर डे बनता है। 1 लीटर डेली बनता है। जो पेनक्रिएटिक जूस होता है वो 1 लीटर हर दिन बनता रहता है। लेकिन उसका पीएच वैल्यू क्या होता है? उसका पीएच वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट? जो आपके पेनक्रिएटिक जूस का पीएच वैल्यू क्या होता है? 7.3 से 8.3 होता है। आपके पेनक्रिएटिक जूस का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.3 से 8.3 के होता है। तो आपका जो ट्रिप्सिन होता है, जो एमाइलेज होता है, जो लाइपेज होता है, तो किस फंक्शन पर काम करता है? किस फंक्शन पर काम करता है? जो आपका प्रोटीन जो स्टमक में कितने % उसका डाइजेशन हुआ था? 90%। कितने परसेंट? 90%। आपके प्रोटीन का कितने % आपके स्टमक में? 90% उसका डाइजेशन हुआ। तो 100% में कौन सा एंजाइम उसे कन्वर्ट कर देता है? उसे एमिनो एसिड में कौन सा एंजाइम उसे कन्वर्ट कर देता है? यही आपका ट्रिप्सिन। यही आपका ट्रिप्सिन 100% में कन्वर्ट कर देता है, जिसे एमिनो एसिड कहते हैं। जिसे एमिनो एसिड्स कहा जाता है। जिसे एमिनो एसिड्स कहा जाता है।
तो स्टूडेंट अगर एमिनो एसिड पहले से आ जाए हमारे बॉडी में, क्या उसका डाइजेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसका डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। जब डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो डाइजेशन होगा कहां से? पॉसिबल नहीं। तो आपका जो एमाइलेज होता है, उसका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमाइलेज? एमाइलेज किस फंक्शन पर काम करता है, किस वर्क पर काम करता है? तो आप जो क्या खाते हैं, फैट का कितना परसेंट डाइजेशन होता है? फैट का कितना परसेंट डाइजेशन हुआ था? तो स्टूडेंट 90 से 95% आपका स्टमक में, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन के डेडनम वाला पार्ट्स होता है, बाइल जूस उसका 90 से 95% उसका डाइजेशन करता है। और 100% कौन सा एंजाइम जो उसे डाइजेशन करवा देता है, उसे किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है? आपका फैट से फैटी एसिड में 90 से 95% कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन 100% किस में कन्वर्ट होता है? तो ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। जो आपका फैट 90 से 95% में किस में कन्वर्ट हो गया? फैटी एसिड्स में। किसमें? फैटी एसिड में। फैटी एसिड्स में। लेकिन 100% किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? तो ग्लिसरॉल फॉर्म में। किस फॉर्म में? ग्लिसरॉल फॉर्म में। ग्लिसरॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कौन सा एंजाइम 100% में उसका डाइजेशन करवा देता है? तो यही आपका एमाइलेज, जो 100% उसे डाइजेशन करवाता है। तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? तो आपके ग्लिसरॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट अब आपका जो लाइपेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। तो कार्बोहाइड्रेट जो शुगर होती है उसका डाइजेशन कितना परसेंट हुआ था? तो मैं आप सभी को बताया था, माउथ में उसका डाइजेशन होता है। कितने परसेंट होता है? कितने परसेंट होता है? तो उसका जो डाइजेशन होता था 70%। कौन सा एंजाइम करवाया था? तो सिल्वरी ग्लैंड करवाई थी, जिसे लारी ग्रंथियां होती है, वो करवाई थी। लेकिन कौन सा एंजाइम था? एमाइलेज एंजाइम था। क्या था? एमाइलेज एंजाइम था, जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता किया था। कितने परसेंट? 70%। यही आपका कार्बोहाइड्रेट्स आपका कितने परसेंट कन्वर्ट हुआ था ग्लाइकोज में? 70%। 70%। लेकिन 100% कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है? जो लाइपेज, उसे 100% किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है? तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है 100%। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है 100% स्टूडेंट आपका। अब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के भोजन जो होता है, जो फूड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम वाले पार्ट्स। देखिए आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम वाले पार्ट्स में आपका भोजन होता है। क्या होता है? आपका भोजन होता है। लेकिन जो इलियम पार्ट्स होता है आपका, नहीं जेजुनम, सॉरी स्टूडेंट, जेजुनम जो पार्ट्स होता है, क्या उसके अंदर कोई प्रोसेस होता है? क्या उसके अंदर कोई एब्जॉर्प्शन होता है? भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है? आपके जेजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम वाले पार्ट्स में ना एब्जॉर्प्शन होता है, ना उसका कोई प्रोसेस होता है डाइजेशन, ना उसका कोई एब्जॉर्प्शन होता है, ना कोई उसका प्रोसेस होता है। और यही भोजन आपका इलियम वाले पार्ट्स में ऐसे ट्रांसफर हो जाता है। इसके पीछे की साइड एक नली होती है,
एक नली होती है। क्या होती है? नली होती है। नाइदर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम वाले पार्ट्स में ना उसका डाइजेशन होता है, ना इसका कोई एब्जॉर्प्शन होता है, ना कोई प्रोसेस होता है। तो आपका भोजन इलियम वाले पार्ट्स में आ गया। इसमें इलियम वाले पार्ट्स ट्रांसफर होके इलियम वाले पार्ट्स में आ गया। तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट्स के अंदर कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, जो अंगुली नुमा, जो आपकी फिंगर नुमा स्ट्रक्चर होती है, जो उभरी हुई होती है, जो उभरी हुई, जिसे क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई। VILLI, विलाई कहते हैं। तो आपका जो भोजन होता है, जो स्टूडेंट आपका फूड होता है, यहीं पर ऐसे ऐसे आपका फूड होता है, आपका यही फूड होता है, स्टोर फूड होता है। क्या होता है? स्टोर फूड होता है। आपका जो भोजन होता है इस बगल होता है, यही आपका स्टोर फूड होता है, जिसे रिजर्व फूड कहते हैं। क्या होता है आपका भोजन? स्टोर फूड होता है, स्टोर फूड होता है, जिसे रिजर्व फूड कहते हैं, जिसे रिजर्व फूड कहते हैं, जिसे संग्रहित खाना कहते हैं। संग्रहित खाना कहते हैं, हिंदी में उसे संग्रहित खाना कहते हैं। अब रिजर्व फूड या स्टोर फूड में कौन कौन से पार्टिकल्स हो सकते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? तो आपका जो स्टोर फूड होता है उसमें कुछ अमाउंट में एमिनो एसिड होता है। क्या होता है? एमिनो एसिड होता है। कुछ अमाउंट में एमिनो एसिड होता है और कुछ अमाउंट में क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। और एक्सेस अमाउंट में क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन होता है। लेकिन किस कंपाउंड से, किस पार्टिकल से हमें ग्लाइकोजन मिलता है? तो देखिए, हम एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं। तो आपका जो भोजन होता है किस फॉर्म में स्टोर होता है? कुछ अमाउंट में एमिनो एसिड होता है, कुछ अमाउंट में आपका ग्लिसरॉल होता है, और कुछ अमाउंट में आपका एक्सेस अमाउंट में आपका ग्लाइकोजन होता है। और यहाँ पे जो बेस्ट फूड होता है, जो बेस्ट फूड होता है आपका, वो ट्रांसफर कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो जाता है। तो स्टूडेंट, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की देखिए, जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो स्ट्रक्चर होती है, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर होती है, तो इस लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है स्टूडेंट, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, उसकी लेंथ जो होती है 1 से लेके 1.5 मीटर, 1 से 1.5 मीटर की होती है। लेकिन उसका जो डायमीटर होता है, जो उसका व्यास होता है, वो 3 से 3.5 मीटर, 3 से 3.5 मीटर उसकी डायमीटर होता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है, जो उसकी लेंथ होती है 1 से लेके 1.5 मीटर होती है। लेकिन उसका जो डायमीटर होता है, जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर होता है, जो उसका व्यास होता है, वो कितना होता है? तो 3 से 3.5 मीटर होती है। 3 से 3.5 मीटर होती है। 3 से 3.5 मीटर होती है। 3 से 3.5 मीटर होती है स्टूडेंट।
तो आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन आपके लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक सेकम होता है, एक कोलोन होता है, एक रेक्टम होता है। अब देखिए, ये आला जो पार्ट्स होता है आपका वो सेकम होता है। क्या होता है? सेकम होता है। और ये यहाँ पे जो राउंडिंग है वो क्या होता है? वो आपका कोलोन होता है। और ये वाला जो पार्ट्स होता है जहां पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जहां का पार्ट कंप्लीट होता है, खत्म होता है, इस पार्ट जो सेकम कहते हैं, जहां उसकी राउंडिंग होती है उसे हम कोलोन कहते हैं। जहां आपका इस लार्ज इंटेस्टाइन के खत्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेक्टम कहते हैं। उसे हम रेक्टम कहते हैं। और जो यहाँ पर क्या होता है? एनस होता है, एनस, जिसे गुदा कहते हैं। तो आपका जो आपके भोजन का आपका जो स्टोर फूड होता है वो स्टोर कहाँ होता है? वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट्स में होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई वाले पार्ट्स में होता है, विलाई वाले पार्ट्स में होता है। लेकिन आपके पानी का अवशोषण कहाँ होता है? उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो उसका जो देखिए, आपका जो पानी का अवशोषण होता है वो कोलोन में होता है, लेकिन आपका जो सेकम होता है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर ऐसी होती है जिसे वर्मी अपेंडिक्स कहते हैं, वर्मी फार्म अपेंडिक्स कहते हैं, जिसे वर्मी फार्म अपेंडिक्स कहते हैं। वर्मी फार्म अपेंडिक्स कहते हैं। उसका काम क्या होता है? जब पहले के जमाने में क्या थे? बंदर थे। क्या थे? हम लोग बंदर थे। जब घास फूस खाते थे तो क्या होता है? इस वर्मी फार्म अपेंडिक्स के अंदर इतना हार्ड जो एंजाइम होते हैं जो उसका डाइजेशन करवाते थे, जो उसका डाइजेशन करवाते थे। अब उसका काम कोई नहीं है। हमारे बॉडी में तो है लेकिन उसका काम कोई नहीं है। उसे वेस्टेजियल ऑर्गन होता है। क्या होता है? वेस्टेजियल ऑर्गन होता है। ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर के अंदर कोई एक ऐसा ऑर्गन जो आज भी है लेकिन उसका काम कोई नहीं है, उसे वेस्टेजियल ऑर्गन कहते हैं। वो अवशोषी अंग होता है, वो अवशोषी अंग होता है। लेकिन पानी का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कोलोन वाले पार्ट्स में होता है। बट आपका भोजन अब ट्रांसफर होकर के आपका जो भोजन होता है, जो बेस्ट फूड होता है, जो बेस्ट मटेरियल होता है, वो आपके रेक्टम वाले पार्ट्स में आ जाता है। किस पार्ट्स में? रेक्टम वाले पार्ट्स में आता है। लेकिन कुछ समय के लिए स्टोर होता है, कुछ समय के लिए आपके रेक्टम पार्ट्स में स्टोर होता है। फिर इसके बाद जो होता है आपके हेल्प ऑफ एनस के थ्रू रिमूव हो जाता है। हेल्प ऑफ एनस के थ्रू रिमूव हो जाता है, हमारी बॉडी से आउट हो जाता है, वो बाहर हो जाता है। तो मैं आप सभी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम का चौथा लेसन था वो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट नहीं बल्कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट हो चुका है। हमने बताया क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे पाचन तंत्र कहा जाता है, सिस्टम मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन। क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन। एक से अधिक अंग मिलकर ग्रुप बनाए, कोई समूह बनाए और कोई एक जैसा काम करे, उसे सिस्टम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सिस्टम कहते हैं। हमने बताया क्या आपको? डाइजेस्टिव सिस्टम। जहां जहां हमारा भोजन जाता है, जहां जहां हमारा भोजन जाता है, उन सभी अंगों को मिला करके, उन सभी अंगों को मिला करके एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। तो आप सभी का डाइजेस्टिव सिस्टम आज कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको या किसी को किसी भी प्रकार की कहीं से कोई डाउट हो, आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं इससे अच्छा बताने की पूरी प्रयास करूंगा। क्या करूंगा? बताने की पूरी प्रयास करूंगा स्टूडेंट।